बोर्ड्स के लिए ये बनाया है भाई, है ना। एक पूरा इस तरीके से एक फाइल 10 सैम्पल पेपर्स इसमें लगाने हैं और जैसे जैसे सैम्पल पेपर लगाऊंगा तो यहाँ टिक करता रहूँगा। पूरी इंग्लिश के भाई, पूरी इंग्लिश के बोलने वाला हूँ। रैपिड रिवीजन शीट्स बहुत ही अच्छी शीट है, मतलब 2-3 पेज में पूरा चैप्टर करा रखा है। उसके अलावा यहाँ सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू अनदर वीडियो। सो यार भाई, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, करूँगा कि मेरी क्या स्ट्रेटजी है बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स 2026 है ना, 12th ग्रेड में। तो वही शेयर करूँगा आज की इस वीडियो में मैं। तो हाँ भाई, क्या प्लान है, कौन से रिसोर्सेज में फॉलो करूँगा और भाई है ना, ये सारी चीज़ें किस तरीके से पढ़ूँगा, है ना, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते भाई वीडियो को। तो भाई मैंने ये अपना एक बोर्ड्स के लिए ये बनाया है भाई, है ना। एक पूरा इस तरीके से एक फ़ाइल टाइप बनाई है। फ़ाइल टाइप तो क्या मतलब, ऐसे ही थोड़ा सा मैंने शीट वगैरह बनाई है। तो इसमें पूरा मैंने मतलब जो, तो हाँ भाई, ये पूरी मेरी इसमें मतलब स्ट्रेटजी है कि क्या है, कैसे करना है ना, कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है ना, तो वो सारी चीज़ें। तो ये मैंने बनाया भाई, है ना। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, एग्ज़ाम, जैसे मेरा सबसे पहले एग्ज़ाम फिज़िकल एजुकेशन का है। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे सब चैप्टर्स के नाम लिख लिए, है ना। देखो ऐसे इस तरीके से मैंने बनाया है। तो पांचों सब्जेक्ट के लिए मैंने बनाया भाई। जैसे यहाँ पे सबसे पहले अपन अगर फिज़िकल एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे कि सारे चैप्टर्स के नाम लिखे। और भाई जैसे अब देखो, हर चीज़ में जो सब्जेक्ट है उसमें सबका अपना अलग अलग है। जैसे कि फिज़िकल एजुकेशन में अगर हम बात करें तो हर एक चैप्टर में जैसे यहाँ पे कोर्स कंप्लीट, यानी कि मैंने इस चैप्टर को क्या एक भी बार अभी तक पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है। तो अगर मैंने एक भी बार पढ़ रखा है तो मैं टिक करूँगा, नहीं तो नहीं। तो देखो यहाँ पे मैंने सब जगह टिक लगा रखा है। और ये भी हाल ही में, मतलब पिछले 1 महीने में ही है, मतलब जो जनवरी के बाद जो टिक वगैरह मैंने लगाया है ना, ये जो मैंने सब कुछ जो बनाया है, ये जनवरी के बाद ही बनाया था। बट अभी इससे मैंने इतना कुछ फॉलो नहीं किया था, अभी स्टार्ट करूँगा इसे फॉलो करना, तो इसलिए। तो देखो ये, अब जैसे यहाँ पे ये टिक नहीं लगा रखा मैंने, तो क्योंकि ये चैप्टर मैंने अभी तक नहीं पढ़े। अब जैसे ये चैप्टर है तो अब इनके एमसीक्यू प्रैक्टिस करने और चैप्टर को रटना है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन है तो यार रटना ही है, और क्या ही करना है इसमें। बाकी 10 मिनिमम 10 सैम्पल पेपर्स इसमें लगाने हैं और जैसे जैसे सैम्पल पेपर लगाऊंगा तो यहाँ टिक करता रहूँगा, है ना। तो मतलब एग्ज़ाम से पहले, हमारा एग्ज़ाम है 18 फ़ैब को, तो मतलब उससे पहले पहले जो है 10 सैम्पल पेपर मुझे लगा के जाने और ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके जानी। और मैंने यहाँ पे एक फिक्सचर्स का एक अलग ही, है ना, ऐसे चैप्टर नहीं है फिक्सचर्स, पर एक अलग ही मैंने पार्ट बना लिया, क्योंकि फिक्सचर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मतलब फिक्स होता है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसका। तो इसलिए मैंने इसको एक अलग से लिख दिया है भाई। बाकी उसके अलावा यहाँ पे PYQs का भी मैंने लिख रखा है। अब PYQs देखो, अभी मैंने ऐसे निकाले तो नहीं है, ऑनलाइन ही निकालूंगा इसकी PYQs, क्योंकि मेरे पास फिजिकल एजुकेशन की कोई भी बुक नहीं है ना, कोई सी भी बुक नहीं है मेरे पास फिजिकल एजुकेशन की, ना ही कोई मेरे पास इसकी रिफ्रेशर वगैरह है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, है ना। सिर्फ मेरे नोट्स है, वो मैं आपको दिखाता हूँ भाई। तो देखो इस तरीके से मेरे पास नोट्स है, तो बस मैं नोट्स ही पढ़ूंगा। इसमें कंप्लीट चैप्टर मैंने बना रखे और ऐसे सब चैप्टर के नोट्स है देखो। तो भाई ऐसे मेरे पास सभी चैप्टर के नोट्स है फिजिकल एजुकेशन में, तो मैं बस इन नोट्स से ही पढ़ूंगा। बाकी तो देखते हैं, थोड़ा यूट्यूब वगैरह से पढ़ूंगा। तो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट आता है अपना फिज़िक्स। नेक्स्ट पेपर फिज़िक्स का है 20 फरवरी को। तो अब देखो, इसमें मैंने ज़्यादा कुछ अभी किया नहीं है, और है ना, ज़्यादा कुछ क्या मैंने इसमें क्या किसी में भी नहीं किया है अभी, है ना। अभी स्टार्ट करूँगा जो भी करूँगा। तो भाई इसमें देखो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे सारे चैप्टर के नाम लिख लिए। अब जैसे सबके लेक्चर करने सबसे पहले, तो अब देखो लेक्चर इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बहुत बड़े बड़े देखूँ। तो जो 1.5-2 घंटे वाले आते हैं वही देखूँगा मैं। बाकी NCERT करनी है ना, NCERT करनी है। उसके अलावा स्टेप 1, अब ये स्टेप 1 क्या है, ये हो सकता है आप लोग नहीं जानते होंगे। तो मेरा जो कोचिंग है भाई, उसके मॉड्यूल में जो उसका मॉड्यूल है, तो उसमें स्टेप 1 होती है। मैं दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल देखो, ये मेरी कोचिंग का मॉड्यूल है और इसमें देखो जैसे ये स्टेप 1 है, तो ये स्कूल्स एंड बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए होती है। तो ये मैं, है ना, ये जो है इस तरीके से स्टेप 1 होती, पूरा ऐसे एकदम सैम्पल पेपर टाइप ही होती है, हर एक चैप्टर की होती है भाई ये, है ना, हर एक चैप्टर की स्टेप 1। तो वो मैं, है ना, जैसे इसकी है तो हो जाएगी तो यहाँ टिक लगा दूंगा। तो सबकी स्टेप 1 करनी है। फिर आता है भाई डेरिवेशंस। तो हर एक चैप्टर्स में से अपनी अलग अलग डेरिवेशंस, स्टार्टिंग के जो चैप्टर उनमें तो बहुत सारी डेरिवेशंस है, बाकी तो फिर भी कमी है, बाकी इसमें तो बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, बाकी नोट्स रीडिंग, अब रीडिंग मैंने लिख दिया, लेकिन रीड नहीं करना है नोट्स। अब बेसिकली देखो, नोट्स कैसे पढ़ूंगा मैं। अब इतना टाइम तो बचा नहीं है कि यार मैं नोट्स को, मेरे जो कोचिंग के नोट्स है वहाँ से रीड कर सकूँ, तो वो सब तो नहीं करूँगा। तो नोट्स मैं पढ़ूंगा भाई। तो अब मैं ये आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि मैं नोट्स कहाँ से पढ़ूंगा, ठीक है।
बाकी थ्योरी वाले क्वेश्चंस को याद करना है, तो जो भी थ्योरी वाले क्वेश्चंस होंगे भाई उसको मैं याद करूँगा, है ना, रटूँगा जितना हो सकेगा। अब बाकी यहाँ पे ये जो आगे की जो मैंने 3 चीज़ें लिखी है ना, 3-4 चीज़ें, ये मेरे को गैप डेज़ में करनी है। यानी कि जब गैप डेज़ होंगे ना, मतलब कि भाई इसी की जैसे फिज़िक्स का एग्ज़ाम हो गया, अब केमिस्ट्री का है, तो उसके बीच में जो गैप आएगा तो वो ये सारी चीज़ें मैं करूँगा। जैसे फिज़िक्स का तो ऐसा है कि मैं 1 फरवरी के बाद में फ़िज़िक्स पे ही फ़ोकस करूँगा। 14 फरवरी तक मेरे को 1 से 14 फरवरी तक मेरे को फ़िज़िक्स ही फ़िज़िक्स करनी है टिल वैलेंटाइन डे। और फिर उसके बाद में भाई 15, 16 और 17 को थोड़ा बहुत पीई पढ़ेंगे, है ना। बाकी 14 दिन अपन जो है फिज़िक्स ही पढ़ेंगे भाई, है ना। तो वो जो टाइम होगा ना, तो उसमें जब अपन पढ़ेंगे, जब सारे चैप्टर्स को तैयार करेंगे, तब अपन यहाँ पे जैसे एमसीक्यूज़ हो गए, है ना, मिनिमम 10 पीवाईक्यूज़ मेरे को हर एक चैप्टर के करने ही करने हैं, है ना। बाकी जैसे सारा कुछ हो जाएगा तो यहाँ पे टिक लगा देंगे। तो और ये सारा कुछ जो है मैं अभी स्टार्ट नहीं करूँगा फिज़िक्स का, तो अभी मैं सिर्फ इस महीने के अंदर, जनवरी महीने में, मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ईएम वेव वाला चैप्टर है ना, ये वाला चैप्टर ही करूँगा, क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यार एकदम से, क्योंकि देखो जो 14 दिन है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ, है ना, कोर्स ही कंप्लीट करना है। उसमें मेरे को मतलब कोर्स तो हफ्ते 2 हफ्ते, मतलब मुश्किल से 8-9 दिन में ही कंप्लीट करना होगा सारा, क्योंकि मेरे को आगे फिर मेरे को सैम्पल पेपर लगाने हैं और भी चीज़ें करनी होती है ना। कोर्स कंप्लीट करके ही जाना थोड़ी ना भाई एग्ज़ाम में, क्योंकि फिर फिजिकल एजुकेशन का पेपर होगा, उसके बाद 1 दिन ही मिलता है भाई अपने को फिज़िक्स के पेपर के लिए, तो उसमें 1 दिन में तुम कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। तो देखो भाई, ये सारा हो गया अपना फिज़िक्स का। हालांकि कुछ के लेक्चर्स मैं कर भी चुका हूँ, तो ये मतलब ये मैंने किए नहीं, बस ये वो चैप्टर्स मैंने टिक लगाए जिसकी लेक्चर की मेरे को ज़रूरत नहीं है, यानी कि वो चैप्टर के लेक्चर मैंने अच्छे तरीके से देख रखे हैं, तो अब मैं वापस देख के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बाकी जिसके देखने हैं उस पर टिक नहीं लगाया हुआ है मैंने। तो हाँ भाई, ये सारा जो है मैं जो है भाई 1 से ही शुरू करूँगा, अभी सिर्फ ईएम वेव। आगे बढ़ते भाई, आगे आते हैं हमारा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में तो काफ़ी मेरा होने वाला है, मतलब इस महीने में ये सारा कुछ हो जाएगा मेरा, मतलब ये तो गैप में है, यहाँ से इस लाइन के आगे तो सारा गैप में। ये 4 डब्बे जो है ये मेरे को इस महीने में ही निपटाने हैं, और मतलब 1-2 दिन में हो भी जाएगा, ये ज़्यादा इसमें है नहीं, क्योंकि अभी मैं फुल टू फुल मतलब केमिस्ट्री ही कर रहा हूँ, पूरा ध्यान केमिस्ट्री पे ही है फ़िलहाल मेरा। बाकी देखो यहाँ पे जैसे मेरे को लेक्चर्स करने हैं, तो लेक्चर्स मैंने जिस पे टिक लगा रखा है उसका या तो हो चुका है या मेरे को ज़रूरत नहीं है उसकी देखने की। बाकी जैसे ऑर्गेनिक, तो भाई मेरी हालत ख़राब है, ऑर्गेनिक में तो कुछ भी नहीं आता भाई, ऑर्गेनिक में सही बता रहा हूँ यार। तो ऑर्गेनिक में तो मैं सोच रहा हूँ बड़े बड़े लेक्चर्स देखूंगा लंबे लंबे, क्योंकि बिल्कुल कुछ आता ही नहीं है ऑर्गेनिक में, समझो। बाकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेरा ऐसा प्लान है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैं गैप डे में ही करूँगा, बाकी मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ नहीं करने वाला, ना ही लेक्चर, ना ही एनसीईआरटी, ना ही स्टेप 1, ना ही नोट्स रीडिंग, में कुछ भी नहीं करने वाला भाई, ठीक है। मैं सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीधा गैप जो हमें मिलेगा तो तभी करूँगा। बाकी उसके अलावा अभी मेरा ये ऑर्गेनिक करनी है अभी मेरे को, मतलब उसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अलावा जितने भी चैप्टर है वो सारे सारे मेरे को कर लेने हैं। एनसीईआरटी भी करनी है, और ये कोचिंग का जो स्टेप 1 है वो भी करना है, लेक्चर भी करना है, और उसके अलावा भाई नोट्स भी पढ़ने हैं। अब नोट्स पढ़ने मतलब ये नहीं कि रट्टा लगाना है, पैराग्राफ पढ़ना है, वैसे नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ना है वो मैं अभी आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा, ठीक है। बाकी यार ये सारा मेरे को सारा कुछ गैप में करना है, जैसे कि केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो गए, पीवाईक्यूज़ हो गए, एमसीक्यूज़ हो गए, ये सारे में जो गैप डेज होंगे उसे मैं करूँगा। बाकी यार इसके अंदर मेरे को मिनिमम 12 सैम्पल पेपर करने हैं। जैसे फिजिकल एजुकेशन में हमने देखा था कि मेरे को 10 सैम्पल पेपर करने, इसमें मेरे को मिनिमम भाई 12 सैम्पल पेपर करने हैं। और यार फिजिक्स में भी मैंने लिखा था कि मिनिमम फिजिक्स में भी मेरे को 12 सैम्पल पेपर करने हैं भाई, तो फिजिक्स का भी मैंने यहाँ बना रखा है, यहाँ पे ये थोड़ा सा अंदर घुस गया ये। तो हाँ, इसमें 12, फिजिक्स में 12, केमिस्ट्री में 12, और फिजिकल एजुकेशन में 10 सैम्पल पेपर मुझे करने ही करना है। और सैम्पल पेपर कहाँ से करूँगा ये भी मैं बताऊँगा वीडियो के एंड में। बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो यार सेम ऐसा ही मैथमेटिक्स का है। अब मैथमेटिक्स में भी लेक्चर, एनसीईआरटी, स्टेप 1, नोट्स पढ़ने हैं, और ये सारी चीज़ें ये मेरे को करनी है अभी। बाकी गैप डेज में मेरे को केस बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़ करने हैं। सारा कुछ हो जाएगा तो चैप्टर के आगे इस वाले डब्बे में टिक लगाना है, और फिर मेरा मैथमेटिक्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अपन ने केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर को भाई, है ना, मैंने आपको कहा था गैप डेज में करेंगे, वैसा ही सेम मैं मैथमेटिक्स के अंदर जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर होगा भाई, इसको मैं गैप के अंदर ही करूँगा यार, ठीक है ना। उसके बाद में हम आते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में देखो यहाँ पे वन शॉट यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तो ये वन शॉट मेरा सबका हो चुका है। मैंने मल्टीपल टाइम्स इन सभी चैप्टर्स के, ये जितने भी चैप्टर्स हैं अपने इंग्लिश में, इन सभी के मैंने मल्टीपल टाइम्स लेक्चर्स देखे हैं, है ना। 10-10, 15-15 मिनट के जो यूट्यूब पे होते हैं वो मैंने बहुत बार देखे हैं, 4-5 बार हर एक चैप्टर के देख रखे हैं, तो है ना। अब इतनी ज़्यादा ज़रूरत मेरे को है नहीं, मुझे आता है इंग्लिश में तो। बाकी उसके अलावा भी अगर कोई है ऐसा चैप्टर जो थोड़ा मेरे को कन्फ्यूज़न होगा, तो वो मैं एग्ज़ाम टाइम में ही देख लूँगा भाई। बाकी रिफ्रेशर के एमसीक्यू, तो अच्छा हाँ, वो रिफ्रेशर है मेरे पास, मैं दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये वाला रिफ्रेशर है मेरे पास, फुल मार्क्स कंपनी का, फॉर बोर्ड्स 2026 एग्ज़ाम। तो इसी
से मैं पढ़ने वाला हूँ, मेरी कंप्लीट इंग्लिश। मैंने कोई भी एनसीईआरटी वगैरह नहीं ख़रीदी है और कोई नहीं पढ़ता भाई, मैंने कभी पढ़ी नहीं इंग्लिश की एनसीईआरटी। हमेशा मैं रिफ्रेशर से ही पढ़ता हूँ और कोई नहीं पढ़ता भाई इंग्लिश की एनसीईआरटी, सब ऐसे बुक से ही पढ़ते हैं। तो ये वही लिखा है कि भाई रिफ्रेशर करनी है, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स को याद। अब देखो याद तो देखो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देखो इंग्लिश के एग्ज़ाम में सिर्फ 2 या 3 दिन का गैप है, तो इतने सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर याद करना, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी। पर मैं पढ़ के तो जाऊँगा, देखो फिर जो होगा मन से लिख देंगे वहाँ पे। पीवाईक्यूज़ करने हैं ना, पीवाईक्यूज़ तो सब में लिखा है मैंने, क्योंकि पीवाईक्यूज़ तो बहुत ज़रूरी होते हैं। अच्छा, इस पीवाईक्यूज़ के लिए भी मेरे पास जो मेरी कॉपी है बोर्ड वाली, उसके अंदर मैंने पीवाईक्यूज़ लिख रखे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द लास्ट लेसन, ये एक मैम है यूट्यूब पे, सिमरन सहनी मैम है कोई, है ना, तो उनका मैंने देख के ये मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ है वो सारे मेरे पास लिखे हुए हैं भाई। देखो ये फर्स्ट चैप्टर के हैं, ये है यहाँ पे लॉस्ट स्प्रिंग सेकंड चैप्टर के। इस तरीके से मेरे पास पूरी इंग्लिश के भाई, पूरी इंग्लिश के, समझ रहे हो, पूरी इंग्लिश के हैं। और समरी भी मैंने हर एक चैप्टर की लिख रखी है, जैसे कि देखो लास्ट लेसन की पूरी समरी लिख रखी है। तो हाँ, इंग्लिश मेरे पास वो बहुत कुछ है, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे को इंग्लिश में। और बाकी वैसे भी इंग्लिश मेरे को 10 सैम्पल पेपर करने ही हैं इंग्लिश में भी। बाकी इंग्लिश में यार थोड़ी सी अपना राइटिंग सेक्शन भी होता है, जिसमें अपने को लेटर राइटिंग, लॉन्ग कंपोजिशन और शॉर्ट कंपोजिशन, ये सब की प्रैक्टिस अगर अच्छे से हो जाएगी अच्छी खासी, तो मैं यहाँ पे टिक लगा दूंगा। ये सारा उस समय ही करना है अपने को। अभी मैं सिर्फ सैम्पल पेपर लगवाऊंगा, बाकी ये तो सब मेरा डेली प्लानर वगैरह का था, है ना। ये सारा मेरा डेली प्लानर वगैरह है जो मैं अभी करता हूँ, मतलब कब क्या करना है, टारगेट्स वगैरह मैं यहाँ लिखता हूँ भाई। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं भाई, तो आगे हैं यहाँ पे सैम्पल पेपर के बारे में, कि मेरे को फिज़िक्स में 12 सैम्पल पेपर लगाने हैं मिनिमम, केमिस्ट्री में 12 और फिज़िक्स में 12, केमिस्ट्री में 12, मैथ्स में 14 सैम्पल पेपर लगाने हैं। सबसे ज़्यादा मेरे को मैथ्स में लगाने हैं, इंग्लिश में 10 लगाने हैं, फिजिकल एजुकेशन में 10 लगाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है कि इस महीने में मेरे को, तो देखो भाई यहाँ पे मैंने साफ साफ लगाया कि इस महीने में कितने लगाने हैं। देखो जैसे फिज़िक्स में 3 सैम्पल पेपर मेरे को सिर्फ जनवरी में लगाने हैं, यानी कि ये जो अभी आज 26 तारीख है, तो 31 तारीख को मेरे को 3 सैम्पल पेपर फिज़िक्स में लगाने पड़ेंगे भाई। केमिस्ट्री में 5 लगाने हैं, मैथ्स में 6 लगाने हैं, इंग्लिश में 5 और फिजिकल एजुकेशन में 3। तो इंग्लिश और पी में मैं कुछ नहीं पढ़ने वाला अभी फ़िलहाल। मैं जो भी पढ़ूंगा वो जो गैप आएगा तभी पढ़ूंगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना, इनके सैम्पल पेपर ही करूँगा। बाकी यहाँ पे मैंने थोड़ा प्लान वगैरह बनाया था कि कौन से दिन क्या क्या करना है 20 जनवरी से। अभी हो नहीं पाया मेरा, जैसे केमिस्ट्री का मेरा अभी चल रहा है, ये थोड़ा मैं फॉलो नहीं कर पाया, बट अब मैं करूँगा भाई आगे से फॉलो। और अगर ये है हमारा बोर्ड का टाइम टेबल, 18 को फिजिकल का, 20 को फिजिक्स का, 28 को केमिस्ट्री का, 9 को मैथमेटिक्स का, 12 को इंग्लिश का। और यहाँ पे मैंने यार ये भी लिख रखा है कि कौन सा एग्ज़ाम में मतलब मेरे को कितना गैप मिलेगा। जैसे इंग्लिश में यहाँ पे 2 दिन का मिल रहा है, मैथ्स में यहाँ पे 8 दिन का, केमिस्ट्री में 7 दिन का, फिजिक्स में 1 दिन का, और फिजिकल एजुकेशन में जो कि 14-15 तारीख से पढ़ूंगा, तो भाई 4 दिन का गैप अपने को यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन में मिल जाता है भाई। बात कर लेते हैं रिसोर्सेज के बारे में। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ टीचर्स के बारे में। तो भाई टीचर्स में फ़िज़िक्स में मैं देखूँगा भाई मुनील सर के लेक्चर्स, उन्हीं को मैं फॉलो कर रहा हूँ भाई। बाकी मैथमेटिक्स में उशांक सर है भाई, साइंस एंड फन वाले, और केमिस्ट्री में भी मुनील सर को ही देख रहा हूँ मैं। बाकी इसलिए देखता हूँ भाई क्योंकि मुनील सर के जो लेक्चर्स है 2-3 घंटे के हैं, और उसमें उन्होंने क्वेश्चंस भी कराया है, एनसीईआरटी भी कराया है, और उसके अलावा थ्योरी भी कराया है, तो सारा कुछ हो जाता है, तो मैं उन्हीं को देख लेता हूँ। बाकी ऐसी वाइब्स आती है कि हम क्लास में ही बैठे हैं, क्योंकि वो रिकॉर्ड मतलब लाइव क्लास जो लेते हैं ना वो ऑफलाइन बच्चों की, वो रिकॉर्ड करके डालते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी वाइब आती है भाई उसमें। बाकी मैथमेटिक्स में उशांक सर को मैं देखूँगा। उसके अलावा अच्छा, अब आते हैं सैम्पल पेपर पे। तो सैम्पल पेपर भाई मैंने अरिहंत के खरीदे हैं, तो मैं वही करने वाला हूँ। बाकी फ़िज़िकल एजुकेशन में तो भाई जाकिर सौदागर नाम से एक चैनल है, मैं उन्हीं को देखता हूँ। मैं शुरू से 11 से उन्हीं को देखते हुए आ रहा हूँ। इंग्लिश में तो भाई क्लास 8, 9, 10 से, आई थिंक 10 से यही चलते आ रहे हैं अपने एजुकेशनल भैया, इन्हीं को ही देखता हूँ। इसके अलावा मैंने किसी को भी नहीं देखा इंग्लिश में, तो हाँ। बाकी भाई फ़िज़िक्स में मैंने एक चीज़ करी है यहाँ पे कि जो भी चैप्टर्स है ना फ़िज़िक्स में, उन सभी चैप्टर्स से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे चैप्टर नंबर 1 से ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आ सकते हैं, जैसे राइट गॉस लॉ, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कॉलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म की थ्योरी। तो मैंने ऐसे जितने भी चैप्टर्स है फिज़िक्स में वो सारे यहाँ पे इससे इस तरीके से लिख लिए भाई। बाकी यार अगर हम सैम्पल पेपर की बात करें तो सैम्पल पेपर मैंने खरीद लिए अरिहंत के, आप भी खरीद सकते हो, बहुत ही अच्छे सैम्पल पेपर है। और मेरा मानना है कि यार सैम्पल पेपर खरीदने चाहिए, है ना, ये बहुत सही है। मतलब यार 15 सैम्पल पेपर इसके अंदर है, और इसमें बहुत कुछ है भाई। सैम्पल पेपर के अलावा भी इसमें बहुत कुछ आप लोगों को मिलता है। अब मैं ज़्यादा तो आपको दिखा नहीं पाऊँगा इसे खोल के, ड्यू टू कॉपीराइट इशू। फॉर एग्जांपल ये मैथ्स का है, अब इसको अपन अगर खोल के देखें
तो यहाँ पे आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाती है। सबसे पहले तो आपको जो वो सीबीएसई एक एसक्यूपी ऐसा कुछ करके कुछ होता है, वो जो अपने वेबसाइट, उनके खुद की वेबसाइट पे आती है, वो वाला पेपर आपको यहाँ मिल जाता है। बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 का पेपर आपको यहाँ मिल जाता है। रैपिड रिवीजन शीट्स मिल जाती है। जो मैं आपको कह रहा था कि भाई मैं नोट्स को रिवाइज़ करूँगा, नोट्स रीड करूँगा, वो सारा मैं यहीं से पढ़ने वाला हूँ। रैपिड रिवीजन शीट्स बहुत ही अच्छी शीट है, मतलब 2-3 पेज में पूरा चैप्टर करा रखा है। उसके अलावा यहाँ पे भाई, यहाँ पे इतने सैम्पल पेपर, और जो सैम्पल पेपर है ना, वो ऐसे नहीं कि सैम्पल पेपर मतलब जैसे सैम्पल पेपर 1 थोड़ा ईजी, फिर उससे थोड़ा सा ऊपर आएगा पेपर 2, फिर उससे भी थोड़ा सा मीडियम लेवल का 3, ऐसे मतलब लेवल बढ़ता जाएगा जैसे जैसे सैम्पल पेपर बढ़ेगा। फिर लास्ट जब एग्ज़ाम का जो लास्ट मोमेंट आता है ना, मतलब जब जैसे अपना फॉर एग्जांपल अपना कोई पेपर ही है, तो यहाँ पे आपको फाइनल 50 क्वेश्चंस, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस भी आप लोग यहाँ देखने को मिलते हैं। माइंड मैप देखने को मिलते हैं, एक ही पेज में पूरा चैप्टर। बाकी एक आपको सैम्पल पेपर दिया जाता है जो आपको एग्ज़ाम में करके जाना होता है, जिसका नाम है द फिनिशर पेपर फॉर अ डे बिफोर द एग्ज़ाम। तो हाँ भाई, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। मैं ज़्यादा तो दिखा नहीं पाऊँगा इसे खोल के, क्योंकि कॉपीराइट इशू होता है भाई। तो हाँ भाई, यही है भाई कुछ मेरी स्ट्रैटेजी। तो भाई देखो, सबका अपना अलग अलग होता है, हो सकता है आपका ये ना हो। मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, हो सकता है आप लोग का सारा कोर्स अभी तक कंप्लीट हो चुका हो, तो आप लोग को इस स्ट्रैटेजी पे नहीं चलना है। बट अगर मेरा तो ऐसा कि मैंने अभी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, तो इसलिए ये मेरी स्ट्रैटेजी है। सबका अपना अलग अलग होता है। तो हाँ भाई, ये था गाइस आज की इस अपनी वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।